क्या वन शॉट सफिशिएंट है जेई? अगर मैं कोई मंजिल का वन शॉट देखता हूँ 2.2 करे 3.2 करे या वन शॉट से प्रेफर किया जाए? भाई 12 घंटे का लेक्चर का आप नोट्स कैसे बनाओगे? सबसे पहला चैप्टर लिस्ट में आपको प्रोवाइड करूंगा और उसके बाद डिटेल चैप्टर्स का है ना 12 पे आ जाता है, 12 वाला ये वाला पोर्शन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करंटली मैं IIT दिल्ली का एक स्टूडेंट हूँ और बहुत बच्चों ने प्रीवियस वीडियो से ये डिमांड करी कि भैया वन शॉट लेक्चर प्रेफर करना चाहिए या डिटेल लेक्चर देखना चाहिए, क्या करना चाहिए भैया? बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ और कुछ इश्यूज जो बच्चों को फेस होते हैं। क्या वन शॉट सफिशिएंट है जेई? अगर मैं कोई मंजिल का वन शॉट देखता हूँ या कहीं से भी वन शॉट रेफर कर रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, तो जेई के लिए एनफ है? जेई एडवांस में और भी कुछ करना पड़ता है? भैया आप बताओ। दूसरा जो बहुत बच्चों को इशू होता है दैट इज क्वेश्चन नहीं बनते, है ना। ये सारे आपके कमेंट्स हैं, बहुत सारे मेरे को कमेंट आए कि भैया मैं पढ़ाई तो कर लेता हूँ लेकिन मेरे से क्वेश्चन नहीं बनते और शायद मैं उस लेवल पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता जिस लेवल पे मैं अज्यूम करता हूँ। बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट था कि 2.2 करे 3.2 करे या वन शॉट से प्रेफर किया जाए, है ना, लेक्चर। और लास्ट में भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा, टाइम बहुत कम है, आप कुछ ऐसा सजेस्ट करो जिससे मेरी प्रिपरेशन अभी भी बच जाए, है ना। मैं यहाँ सीधी बात करूंगा, कोई बकवास नहीं करूंगा और यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करता है। ये आपकी डिमांड पे मैंने लेके आए जो सारे कमेंट्स होते हैं और आप सभी को पता होगा मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ और उसको पढ़ता हूँ, है ना। वीडियो का एम 4000 लाइक सकते हैं और इसके अलावा कुछ भी बकवास नहीं करेंगे, डायरेक्ट टू द पॉइंट आते हैं बातों पे कि कैसे प्रिपरेशन लेके जानी है अभी। तो अब आ जाते हैं अप्रोच पे जिससे आप अपना मैक्सिमम एफर्ट वन शॉट से निकाल पाओ। जो क्वेश्चन नहीं बनते, जिन बच्चों को रिटेंशन में दिक्कत है कि 8 घंटे का लेक्चर है उसको कैसे रिटेन करें, तो मैं जिस तरीके से करता था मैं आपको वो ऑनलाइन में एक्सप्लेन करता हूँ। मैं खुद भी एक एस्पिरेंट था ऑनलाइन बैच का और वन शॉट वगैरह का यूज करना पड़ता था। तो यार वन शॉट के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत जो मेरे को फेस होती थी, एक तो यार वो बहुत लंबी ड्यूरेशन का होता है। 8 से 12 घंटे का अगर एक वन शॉट रहता है ना तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप उसे एक स्ट्रेच में कंप्लीट करो। जितने भी बच्चे अभी तक कर रहे हैं ना वो एक बार कमेंट में बता सकते हो कितना ज़्यादा टफ रहता है। और उसके बाद एक जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वन शॉट के बाद कि नोट्स कैसे बनाए। भाई 12 घंटे का लेक्चर का आप नोट्स कैसे बनाओगे? तो मैं पर्सनली ये एक ट्रिक फॉलो करता था जो आप सभी फॉलो कर सकते हो। वन शॉट में नोट्स बनाने के लिए मैं इन्वर्ट PDF का यूज करता था। इन्वर्ट PDF का जो लेक्चर के बाद आपको PDF मिलती है ना डिस्क्रिप्शन में, तो उसको एक वेबसाइट है इन्वर्ट PDF बोल के, वो मैं करता था। उससे क्या हो जाता है, जो उसका बैकग्राउंड है ना, जैसे ये व्हाइट बैकग्राउंड है तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाता था। उसके बाद मैं इसको प्रिंट आउट कर लेता था। मैंने कभी भी आज तक टिल डेट वन शॉट के नोट्स नहीं बनाए और इसका रीजन यही स्पेसिफिकली ये था कि वन शॉट जो है ना दैट इज यूज फॉर रिवीजन पर्पसेस। और अगर मैं उसी का नोट्स बनाने लगूं, मतलब समझो कोई अगर चीज शॉर्ट नोट्स है, अब उस शॉर्ट नोट्स का भी शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना तो कोई मतलब वो नहीं होता। तो मैं वन शॉट से यही करता था कि भाई डिटेल में देख रहा हूँ राजवंत सर सलीम सर का कोई लेक्चर, इन्वर्ट PDF लेके नोट्स लेके बैठ गया, साथ साथ पैरेलली उसको देख रहा हूँ और जो भी लेक्चर में इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वो मार्क करता जा रहा हूँ। इससे मेरा 2 चीज़ होता था, एक तो क्वेश्चन लिखने की टेंशन नहीं रहती थी कि क्वेश्चन जो आ रहा है वो भाई नोट्स में रहता था, बस मैं खुद रफ पेज में उसको सॉल्व करता था। और उसके बाद एक चीज करना, शॉर्ट नोट्स बनाना वन शॉट के। मैं अपने वाले शॉर्ट नोट्स भी शेयर कर दूंगा जो मैंने वन शॉट्स के लिए पर्टिकुलरली बनाए थे। और वन शॉट में शॉर्ट नोट्स बनाने का एक अच्छा सा टेक्निक मैं आपको देता हूँ कि जो भी आपको लगता है ना इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको हर एक चीज नहीं लिखनी, आपको बस कोई भी चीज है, कोई भी फॉर एग्जांपल ही हो गया, बस फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला के साथ कुछ 2-3 लाइन का डेफिनेशन वगैरह, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन हो गया जैसे केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग में होता है। मैथमेटिक्स में आप रफ शीट लेके बैठना, इन्वर्ट PDF का यूज करना, रफ में सॉल्व करते जाना जैसे जैसे टीचर बोले। और उसके बाद अपन बढ़ते हैं कि सबसे जो दिक्कत होती है बच्चों को क्वेश्चन सॉल्विंग है कि भैया क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे प्रॉपर्ली करें, तो प्रैक्टिस शीट का आप यूज करना। और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते वन शॉट से, हमें लगता है कि उसमें इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि जो भी अभी आज के डेट में वन शॉट है ना दैट इज टू मच डिटेल। उसमें बस एक दिक्कत होती है वन शॉट में जो अभी चलता है कि उसमें इलस्ट्रेशन उतने नहीं होते जितने एक डिटेल बैच के लेक्चर में, और ये बात आपने भी फील करी होगी। इसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप ना पहले PYQ सीरीज देख लो कोई, जैसे आप फिजिक्स में देख रहे हो तो एदुनीति सर का टॉप 100 PYQs, मतलब जिसमें जेई मेंस का ऑफिशियल पेपर के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। और सिमिलरली हर एक कोचिंग है ना, जब जेई होता है ना तो उसका जो पेपर सॉल्विंग है ना वो आप रेफर करना। और जिन बच्चों को नहीं मिल रहा ना तो हर साल कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको PYQ सॉल्विंग करवाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2025 का पेपर कंडक्ट हुआ, उसमें जितने सारे शिफ्ट है ना उसका आपको पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा यूट्यूब पे, पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसमें आपको ये करनी है कि उसमें जाना और अपने चैप्टर को वहां से लिंक करके पढ़ लेना। और बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न रहेगा कि भैया हमें चैप्टर कहाँ से मिलेगा, तो आपको टाइम स्पैन वो जो नीचे रहता है ना वो आपको मिल जाएगा। बस जो आप जैसे कोई केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहा है तो काइनेटिक्स वाले क्वेश्चन वहां से कर लिया, ठीक है। कोई थर्मो पढ़ रहा है तो थर्मो का कर लिया,
लिया, तो इससे क्या होता है ना, आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग एक अप्रोच बिल्ड हो जाती है। और लास्टली आप ट्राई करो, जब भी आप प्रैक्टिस शीट फिर पीवाईक्यू सीरीज यूट्यूब का, उसके बाद आप ट्राई करो खुद से कि 5 साल का पेपर दे के देखो। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अपनी प्रेप में, आप एक डिल्यूजन में जियोगे कि भाई मैंने चैप्टर कर लिया। और बहुत बच्चे मेरे से रिलेट करेंगे, जब भी हम पढ़ते थे ना जेई में, तो जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो रहा है ना, तो माइंड में वो रिलैक्सेशन वाली फीलिंग आ रही है कि हाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन करा, डीपीपी कंप्लीट करी, 15 डीपीपी थे केमिकल बॉन्डिंग में, कंप्लीट करे रोहित, नहीं करे, है ना, तब भी माइंड में एक रिलैक्सेशन है, क्योंकि हमने अपने आप को ऐसे प्रोग्राम कर दिया कि लेक्चर और वन शॉट इज इक्वल टू चैप्टर डन। चैप्टर डन का मतलब है जब आप उसको प्रॉपरली क्वेश्चन सॉल्व करोगे, है ना, और उसके पीवाईक्यूज करोगे, एटलीस्ट 5 ईयर से करना। अगर आप लास्ट के 5 ईयर के कर लोगे ना, मैं आपको ये बोलता हूँ, अपने दिल से बोलता हूँ कि भाई आपको 98-97 परसेंटाइल लाने से कोई नहीं रोक सकता। उसके ऊपर थोड़ा आपको एडिशनल एफर्ट डालना पड़ेगा, जैसे सेंगेज वगैरह करना पड़ेगा। और लास्टली रिवीजन के लिए आप फ्लैश कार्ड का यूज कर सकते हो, या तो मैंने जो सबसे बेस्ट यूज किया था दैट इज माइंड मैप सीरीज, वो आपको यूट्यूब पे फ्रीली मिल जाता है। एजुनीति सर का भी देख सकते हो, मैथन गो का भी देख सकते हो, वो बहुत अच्छे सीरीज रहता है, जिसमें मतलब वीडियो लेक्चर से, मतलब एज अ ऑनलाइन स्टूडेंट मेरे को ये फील होता था कि भाई मेरे को लत लग गई है लेक्चर देखने की, तो मैं खुद से बैठ के वो सेल्फ रीड करने में थोड़ी दिक्कत होती थी, तो मैं वीडियो से ही रिवीजन कर लेता था। बहुत बच्चों को ये इशू होता होगा, तो आप मेरे तरह कर सकते हो, कोई ऐसा कुछ स्पेशल डिफिकल्टी नहीं होती। और आगे बढ़ते हैं, जो इस वीडियो का टाइटल है कि वन शॉट वर्सेस डिटेल लेक्चर विच टू प्रेफर। तो देखो, सबसे पहला चैप्टर लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि हर चैप्टर का वन शॉट नहीं देखना होता और हर चैप्टर को डिटेल लेक्चर में नहीं देखना होता, क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है। 2 साल की प्रिपरेशन, अगर आपने हल्की सी भी 2 महीने का बैकलॉग हो गया ना, तो आपको जेई में एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा 2 महीने का, जैन अटेम्प्ट में ही होगा, वो आपको प्रायोरिटी में रखनी है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी मैंने लिखे, वन शॉट ओनली चैप्टर, ये क्लास 11th के और ये क्लास 12th के, ये सारे चैप्टर का स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेके बाद में देखना। और उसके बाद डिटेल चैप्टर्स का है ना, ये वाला, इनको कभी भी वन शॉट से मत करना। ये पर्सनली मेरी रिकमेंडेशन आप सभी को रहेगी, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। थर्मो हो गया, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर, एनर्जी, लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, केमिकल बॉन्डिंग इसमें हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया। और मैथ्स में भी, मैथ्स के तो ये सारे चैप्टर्स तो भाई आप करना ही मत, है ना, डिटेल लेक्चर्स ओनली। इसको मतलब डिटेल लेक्चर के अलावा वन शॉट से मत देखना। 12th पे आ जाता है, 12th वाला ये वाला पोर्शन आप स्क्रीनशॉट ले लो जो मैं मार्क कर रहा हूँ। और लास्टली ये वाले सारे चैप्टर्स, इनको कभी भी वन शॉट से मत देखना। अगर वन शॉट से देख रहे हो, दैट शुड बी ओनली फॉर रिवीजन पर्पस, नॉट फॉर ऐसा कि भाई भैया मैंने पढ़ा नहीं है, टाइम कम है तो मैं इससे कर लूँ। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, जो दूसरा क्वेश्चन हमारा था 2.0, 3.0 या वन शॉट, तो जो डिटेल चैप्टर है ना, आप उसको 2.0 से प्रेफर कर सकते हो, है ना, बेस्ड ऑन द फैकल्टी। और जो तीसरी दिक्कत है कि वन शॉट समझने में या क्वेश्चन सॉल्विंग में दिक्कत होती है, तो मोस्टली ये इसलिए होता है क्योंकि आप ना टीचर स्विच करते हो। वन शॉट अगर आप देखोगे ना, आपको बैच में समझ लो फैजल सर पढ़ा रहा है, आपने डूडी सर का वन शॉट देख लिया, तो एकदम कंप्लीटली स्विच है पढ़ाने के टेक्निक में, तो आपको अडेप्ट करने में टाइम लगता है। तो मैं आपको ये रिकमेंडेशन दूंगा कि जो भी आप वन शॉट देख रहे हो ना, आप उन्हीं स्पेसिफिक टीचर का फॉलो करो जिनसे आप बैच में पढ़ के आए हो, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। उसमें टीचिंग स्टाइल चेंज नहीं होती। और एक चीज़ यार, कभी डरना मत। बहुत बच्चे ये डर रहे थे कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, और मेरा ना मतलब वॉइस थोड़ा सा हैवी हो गया, और बहुत सारे कमेंट देखे कि बहुत सारे बच्चे डिप्रेस है। तो डिप्रेस रहने वाली कोई बात नहीं, आपका भाई है ना, सबने कुछ ना कुछ लॉन्च किया। लेकिन मैं आज के दिन में भी, जो मैं एकदम पहले था, सब फ्रीली आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने ग्रुप पे, है ना। उम्मीद करता हूँ 4000 लाइक का एम्स है ना, 4000 लाइक अगर हो गए तो अब मैं आप सबको पार्टी दूंगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, आपका बड़ा भाई रोहित साइनिंग ऑफ, बाय।